अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान वाशिंगटन से। सूरत हाल ये है कि जो बाइडन की टीम फ़ंड रेजिंग कर रही है हुकूमत बनाने के लिए। एक बड़ी ख़बर, बड़ी तादाद के अंदर फ़ंड जमा हुआ है, एशियंस दे रहे हैं, पाकिस्तानीज़ बढ़ कर दे रहे हैं। दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि जो जश्न की एक तैयारी थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो जश्न होना था ट्रंप होटल में, यहाँ से थोड़े सी 2 स्ट्रीट के फासले पर है, वहाँ होना था, लेकिन वो मनसूख कर दिया गया है। उसके बाहर जो तैयारियों का एनवायरनमेंट था वो बंद है और अब ट्रंप इलेक्शन के डे वाइट हाउस के अंदर होंगे। तर्जकार कह रहे हैं, अमेरिकन मीडिया कह रहा है, इसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप को शिकस्त नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन वाला एनवायरनमेंट नहीं है और सेलिब्रेशन करने के लिए ट्रंप होटल में आना था और जिसकी तैयारियां थी। लेकिन ये पिछले 24 घंटों में सूरत हाल, अर्ली वोटिंग के जो सूरत हाल थी वो सामने आई है। बहुत सारी और सर्वे सामने आए हैं जिससे बाइडन काफ़ी लीड पर हैं। अच्छा, इन दोनों चीज़ों का मतलब ये नहीं कि बाइडन जीत गए हैं, मुकाबला बड़ा टाकरे का है। और तीसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि वाशिंगटन की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सड़कें, वहाँ पे बिल्डिंग, उसके ग्राउंड फ्लोर्स को, उनकी शीशों की जो दीवारें थी उनको बड़े बड़े फट्टे लगा के, लकड़ी के बोर्ड्स लगा के सील किया गया है। और अब मुकम्मल तौर पर वाशिंगटन की सारी गलियाँ, उनके ग्राउंड फ्लोर्स, वो ऑफिसेज़ हों, वो वर्ल्ड बैंक के ऑफिसेज़ हों, वो IMF के ऑफिसेज़ हों, वो USAID के ऑफिसेज़ हों, इंटरनेशनल किसी भी तरह के ऑफिस हों, वो होटल्स हों, वो सारे के सारे नीचे से फट्टे लगा के, लकड़ियों के बोर्ड्स लगा के सील कर दिए गए। और चौथी जो अहम चीज़ आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अमेरिका के कैपिटल के अंदर अगर इतना टेंशन है तो बाकी रियासतों के अंदर ये जो वाइट सुप्रीमेसी वाले लोग हैं ये किस तरह का रिएक्शन दिखा सकते हैं। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली एक बहुत बड़ा सवाल है। उस सूरत में अगर बाइडन जीत जाते हैं और ट्रंप की शिकस्त होती है, ट्रंप शिकस्त मानने को इस वक्त भी ज़ाहिर है, जिस तरह का उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, मीडिया के ऊपर भी गुफ्तगू करते रहें, इससे पहले भी वो गुफ्तगू करते रहें, ऐसी गुफ्तगू करते रहें, ऐसे मामलात के ऊपर वो बहुत खुलकर बात नहीं करते रहे। तो ये 2 मोटी चीज़ें मैंने आपको 3 मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, सारा जंग, सारी लड़ाई इस बिल्डिंग में और इस शहर पर इक़्तिदार की है और उससे फिर सारी दुनिया को चलाने वाला मामला है। तो कैपिटल टेंस में है, बिल्डिंगें, इमारतें बोर्ड्स लगा के बंद कर दी गई हैं। पहले भी ऐसे हुआ है, लेकिन वो किसी न किसी फसादात से बचने के लिए हुआ है। इलेक्शन के डे, इसका मतलब ये कि ट्रंप की शिकस्त की सूरत में रिएक्शन किस तरह का हो सकता है, इमारतों को बचाया जाए। रास्ते बहुत सारे स्ट्रीट्स के बंद हैं, वाइट हाउस को जाने वाले उनके इर्द गिर्द के रास्ते बंद हैं, प्रोटेस्ट करने वाले लोग भी हैं, जो पहले से हमेशा से होते थे वो भी हैं। तो जो मजमूई तौर पर कहा जाए सूरत हाल, उसमें किसी हद तक ये स्मेल आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी हद तक अपने अंदरूनी इख्तलाफात, उनकी पार्टी के अंदर उनके बड़े जो लीडर्स थे उनका सपोर्ट ना करना, उनके मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इल्ज़ामात, डॉक्टर्स से लड़ाई, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातचीत, वो तमाम चीज़ें जो बातें हो रही थी, वो बातें होते होते एक ऐसे एंड पर आ गई हैं जहां उन्हें स्मेल आ रही है कि शिकस्त हो सकती है। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये हतमी चीज़ नहीं है, लेकिन सभी को मालूम रहता है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और इसमें जो हमने टाइम गुजारा है पिछले 3 महीनों के अंदर, जो सिनेरियो था, जो दोनों की कैंपेन्स थी, उसमें जितना एग्रेसिव रहे डोनाल्ड ट्रंप, जितना एग्रेसिव रहे और बहुत डिफेंसिव और बहुत काम कैंपेन चलाते रहे जो बाइडन, वो कैंपेन, उनकी कैंपेन एग्रेसिव नहीं थी, लेकिन बहरहाल टू द पॉइंट थी, लोगों ने उसको सराहा है। लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो अमेरिका का इस इंतखाबात के बाद चेंज ला सकता है वो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत जाते हैं, जिसके चांसेस कम हैं लेकिन जीत सकते हैं, उसकी वजह यह है कि वाइट सुप्रीमेसी का जो पत्ता उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसमें बहुत सारी स्टेट्स के अंदर बड़ी तादाद के अंदर ट्रैक्टर्स के ऊपर जो लोकल गोरा है, जो वो है, वो मौजूद है और वो निकलेगा और वो कल निकलेगा और वो निकलेगा तो वोट डालेगा। और वो कितनी तादाद में निकलता है, उनको नॉक करने के लिए बड़ी बड़ी बातें ट्रंप ने की हैं। और जाहिर है कि अगर वो निकलेगा तो देखना है किस तादाद में निकलेगा। इस वक्त अर्ली वोटिंग का जो रिजल्ट्स हैं, जो सूरत हाल है, उसमें बाइडन को लीड तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सर्विस वगैरह हैं उसमें ऐसा लगता है कि उनको लीड हासिल है और ट्रंप पीछे हैं। और उन्होंने जो अपनी सेलिब्रेशन की चीज़ें
शिफ्ट की हैं वाइट हाउस के अंदर, वो डिफेंसिव हो गए हैं कि वाइट हाउस के अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, और अगर वो जीतते हैं तो शायद सेलिब्रेशन के लिए वो ट्रंप होटल आएँ। तो ये अपडेट्स हैं, सूरत हाल दुनिया भर की नज़रें हैं वॉशिंगटन के ऊपर, क्या होने वाला है। एक दिन बाकी है, मैं आपको आगाह करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।